पाठ 2 वफादार ऊंट फेथफुल कैमल। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। हमारे आसपास चतुर व बुद्धिमान लोग तो बहुत मिल जाएंगे, पर वे वफादार भी होंगे ये कहना कठिन है। शेर को कैसे पता चला कि कौन वफादार है? आइए यह कहानी पढ़कर पता लगाएं। जंगल का राजा केसरी बहुत निर्भीक तथा बलवान था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। वे अपने राजा के लिए अक्सर कुछ उपहार लाते रहते थे। एक दिन उसने सोचा कि मेरे ऊपर काम का बहुत बोझ है, मुझे अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्री चुन लेने चाहिए। ये सोचकर उसने सबसे पहले लोमड़ी को बुलाया और बोला, तुम बहुत ही बुद्धिमान और चालाक समझी जाती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना गृह मंत्री बनाता हूँ। धन्यवाद महाराज, यह मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, लोमड़ी ने सिर झुकाते हुए कहा। इसके बाद उसने तेंदुए को बुलाकर कहा, तुम बहुत कर्मठ और तीव्र चाल वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना रक्षा मंत्री नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद महाराज, धन्य भाग मेरे कि आपने मुझे इस लायक समझा, तेंदुआ बोला। इसके बाद शेर ने कौवे को बुलाकर कहा, तुम आकाश में बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना विदेश मंत्री नियुक्त करता हूँ। मुझ छोटे से जीव को इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। कौवे ने कृतज्ञ होते हुए कहा। उस दिन तीनों ने केसरी के प्रति ईमानदार रहने की शपथ ली और शेर ने बदले में उन्हें भोजन तथा सुरक्षा देने का वचन दिया। इसके बाद से तीनों मंत्री राजा के प्रत्येक काम में उसकी सहायता करने लगे। केसरी जी जहाँ भी जाते वे तीनों पीछे पीछे जाते। शेर के भोजन के उपरांत उन तीनों के लिए भी काफी भोजन बच जाता। एक दिन विदेश मंत्री कौवे ने आकर शेर से कहा, महाराज, क्या आपने कभी ऊंट का मांस खाया है? मेरे विचार से ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। शेर ने भी ऊंट का मांस कभी नहीं खाया था, इसलिए उसे ये विचार बहुत पसंद आया। पर यह ऊंट हमें कहाँ मिलेगा? शेर ने पूछा। यहाँ से कुछ मील दूर मैंने एक ऊंट को रेगिस्तान में देखा है। कौवे ने जवाब दिया। ठीक है, फिर कल हम सभी वहाँ चलेंगे, शेर ने कहा और सब सोने चले गए। अगले दिन केसरी जी अपने तीनों मंत्रियों के साथ ऊंट की खोज में रेगिस्तान के लिए निकले। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। वे रेगिस्तान तक पहुंच गए, पर अब तक सूरज का ताप बहुत बढ़ गया था। शेर के पंजे रेगिस्तान की गर्म रेत से बुरी तरह झुलस रहे थे। बहुत परेशान होने पर शेर ने अपने मंत्रियों से कहा कि हम जंगल वापस चलते हैं, मैं अब और आगे नहीं जा सकता। शेर की बात से तीनों बहुत निराश हो गए, क्योंकि उसके बिना ना तो वे ऊंट का शिकार कर पाते और ना ही उसका मांस खा सकते थे। पर तीनों ही ये अवसर खोना भी नहीं चाहते थे। तभी लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। वह दौड़ी दौड़ी ऊंट के पास गई और बोली, मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जंगल के राजा से मिलवाती हूँ। ऊंट भी जंगल के राजा से मिलने की लालसा में लोमड़ी को अपनी कुबड़ वाली पीठ पर बैठाकर चल दिया। रास्ते में लोमड़ी बोली, तुम्हारे स्वामी को हमारे राजा ने मार दिया है, तुम अब आजाद हो। अब हम सब मिलकर जंगल में रहेंगे। शेर के पास पहुंचकर लोमड़ी बोली, चलिए महाराज, आप सब ऊंट पर बैठ जाइए, हम सब अपने घर चलेंगे। सारी ऊंट की पीठ पर बैठकर आराम से जंगल पहुंच गए। जंगल में तीनों मंत्री ऊंट को मारकर खाना चाहते थे, पर शेर ने यह कहकर ऊंट को छोड़ दिया कि इसने हमें तपते रेगिस्तान से निकालकर सही सलामत जंगल तक पहुंचाया है। किसी को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। सभी बहुत भूखे भी थे। शेर ने अपने तीनों मंत्रियों से भोजन ढूंढकर लाने के लिए कहा। तीनों ने कुछ दूर जाकर एक योजना बनाई। शेर के पास पहुंचकर सबसे पहले कौवा बोला, महाराज, बहुत ढूंढने पर भी भोजन नहीं मिल सका, पर हम आपको भूखा नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप मुझे खा लीजिए। योजना अनुसार लोमड़ी ने कौवे को हटाते हुए कहा, आप मुझे खा लीजिए, मैं इससे आकार में बड़ी हूँ, मुझे ही खाकर आपकी भूख शांत होगी। तेंदुए ने भी लोमड़ी को पीछे धकेलते हुए खुद को खाने की पेशकश की। ऊंट ने सोचा कि इन तीनों ने तो अपनी स्वामी भक्ति दिखाई है, मुझे भी शेर के सम्मुख खुद को प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे ही ऊंट ने शेर के सामने जाकर स्वयं को खाने का प्रस्ताव रखा, तीनों मंत्रियों ने अपनी सहमति जता दी। पर राजा तो ठहरा राजा, वह उनकी ये चाल समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम मेरी वफादार प्रजा हो। तुम्हारे इन प्रस्तावों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं बारी बारी से तुम सबको उसी क्रम से खाऊंगा।
जिस क्रम में तुमने स्वयं को खाने का प्रस्ताव रखा है। शेर की यह बात सुनते ही तीनों मंत्री वहां से 9-2-11 हो गए। शेर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह ऊंट से बोला, वास्तव में तुम ही सबसे वफादार हो। तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी रह सकते हो। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, निर्भीक, निडर, फियरलेस, उपहार, तोहफा, गिफ्ट, कर्मठ, मेहनती, लेबरस, कृतज्ञ, एहसानमंद, ऑब्लाइज्ड, उपरांत, बाद, आफ्टर, झुलसना, जलना, टू गेट बर्न्ट, तरकीब, युक्ति, ट्रिक, स्वामी, मालिक, मास्टर, सहमति, रजामंदी, अग्रीमेंट, कंसेंट, बलवान, शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग, चालाक, चतुर, क्लेवर, तीव्र, तेज, फास्ट, शपथ, कसम, ओथ, रेगिस्तान, मरुस्थल, डेजर्ट, अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी, लालसा, इच्छा, डिजायर, पेशकश, प्रस्ताव, प्रपोजल, नुकसान, हानि, लॉस।